पाकिस्तानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ, उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मैंने बुलाया था चेयरमैन पीटीआई को और विप को, उनको बुलाया था जो परसों रात को डिनर था। इसमें गौहर साहब को और आमिर डोगर साहब से ये मौका था कि अमेरिकनों को आके जिनसे वो मदद मांगते हैं उनके साथ आके बैठ के बात करते, और ऑपोजिशन ने उस वक्त ये मौका गवा दिया कि वो भी कनाल पे बात कर लेते। मैं तो हर एक से एक राब्ता, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से, गफूर हैदरी साहब के साथ भी राब्ता था। तो मैं तो कोशिश यही करता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, बाकी ताली दो हाथ से बचती है। अमरीकी वफ्द ने बानी पीटीआई पर कोई बात नहीं की, कहा इनका पाकिस्तानी की अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी वफ्द से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर और चीफ व्हिप आमिर डोगर को इशाइये पर बुलाया था। पीटीआई रहनुमाओं के पास मौका था कि जिनसे मुलाकात करना चाहते हैं उनके साथ बैठकर बात करते। स्पीकर अयाज सादिक इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इशूज़ पर किसी को ज़बरदस्ती नहीं बिठा सकते। अख्तर मैंगल को टेलीफोन किया, मौलाना फजल रहमान से भी राब्ता था। ऑपोजिशन कहे तो हुकूमती अरकान को बुला लेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुझे किसी इवेंट की दावत नहीं दी। स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, ना उनके स्टाफ ने कोई कॉल की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का स्पीकर अयाज सादिक के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, अयाज सादिक कौमी असम्बली के स्पीकर मेरे लिए निहायत काबिल एहतराम हैं, उनकी इज्जत करता हूँ, इसलिए क्रॉस टॉक नहीं करना चाहता। हम इस मामले को यहीं ख़त्म करते हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन का आखिरी रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शरीक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी शरीक। दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ की रहनुमाई के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। वज़ीर आज़म ने कहा, ये कन्वेंशन हर साल होना चाहिए। वज़ीर आज़म से ओवरसीज कन्वेंशन मुनक्किद करने के लिए वक्त मांगा। FIR के बगैर गिरफ्तारी हो सकती है, ना मजिस्ट्रेट ऑर्डर के बगैर हिरासत। क्या पुलिस में IG अपील सुनता है या SP केस चलाता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 9 मई वाक़यात के मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हुए। फौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं कराई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जरिए सिविलियन की हवालगी फौज को दी गई। हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, ये अलग बहस है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इस केस के मुस्तकबिल के लिए बहुत गहरे असरात होंगे। FPLE केस पर आज भी इतनी दिहाइयों बाद बहस हो रही है। समाअत कल तक मुलतवी। ख्वाजा हारिस को कल 30 मिनट में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। बानी PTI की बच्चों से बात और मेडिकल करवाने का हुक्म। बानी PTI की दोनों दरख्वास्तें मंजूर। अमल दरामद रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा कराने की हिदायत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खर्चमत ने महफूज फैसला सुना दिया। उधर अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। जेल के अतराफ सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। नौ मई मुकदमात के मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के लिए अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। असद कैसर की जमानत मनसूखी के लिए अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। उधर 26 नवंबर केस में बुशरा बीबी की बुरी जमानत में 6 माह तक तौसी। मुल्ज़िमा को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तेफाक। वज़ीर आला की अमरीकी वफ्द को पंजाब में सरमायाकारी की दावत।
पार्लिमानी सतह पर वफूद का तबादला बढ़ाने की तजवीज़। मरियम नवाज ने कहा पाक अमरीका पार्टनरशिप में मज़ीद वुसअत की गुंजाइश है। पंजाब शराकतदारी को नई जहत देने के लिए तैयार है। वज़ीर आला से ECO के 25 रुकनी वफ्द की भी मुलाकात। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की वफ्द को तफसीली ब्रीफिंग। सिंध कैनाल्स मामले पर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों मुलव्विस हैं। पीपल्स पार्टी अवामी रद्द-ए-अमल देखकर अब टोपी ड्रामा रचा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा माइंस एंड मिनरल्स बिल पर बानी PTI के अहकामात पर अमल किया जाएगा। बोले 3 माह हो गए, बानी से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकातों पर पाबंदी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 15 मई तक हिफाजती जमानत दे दी। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म सिंध की आवाज़ सुने और मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान करें। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने गैर मंजूर शुदा चोलिस्तान कैनाल के मॉडल का इफ्तिताह करके गैर आइनी काम किया। सिंध की ज़मीनों को बंजर बनाकर दूसरे सूबे को आबाद करना कहाँ की मंतक है। मुआवजा के लिए खरीदी गई 27,179 एकड़ का इंतकाल ना होने का इंकशाफ। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। ऑडिटर जनरल के मुताबिक मुआवजा के लिए ये ज़मीन 1981 से 2021 के दरमियान खरीदी गई। 40 सालों से इस ज़मीन को मुआवजा के नाम पर मुंतकिल नहीं किया गया। सेक्रेटरी आबी वसाइल ने कहा यह सूबाई मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने के असरात। पाकिस्तान में पेट्रोल 8.5 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 96 पैसे तक कमी मुतवक्के। मट्टी का तेल 7 रुपये 47 पैसे और लाइट डीजल 7 रुपये 21 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान। हुकूमत और किरा की सिफारिशात के बाद आज फैसला करेगी। क्या सुपरटैक्स का पैसा वफाकी हुकूमत सूबों में तकसीम करती है? सुपरटैक्स केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। आईनी बेंच में सुपरटैक्स केस की समाअत। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा 2016 में सुपरटैक्स शुरू किया गया, 2017 में 1 साल के लिए तोसी की गई, 2019 में तोसी के लफ्ज़ को ऑन वर्ड कर दिया गया। इनकम टैक्स आमदन पर लगाया जाता है, इसमें कोई ख़ास मकसद नहीं होता। टैक्स का सारा पैसा कौमी ख़जाने में जाता है। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के मुताबिक सुपर टैक्स का पैसा बेघर अफराद की बहाली के लिए इस्तेमाल होना था। 2016 में जिस मकसद के लिए टैक्स इकट्ठा किया गया था, इसमें सूबों में तकसीम नहीं होना था। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट और इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा सानिया निश्तर का इस्तीफा 10 मार्च को मंजूर हुआ था। 30 दिन की मुद्दत गुजर गई मगर खाली नशिस्त पर इलेक्शन नहीं करवाए गए। खाली नशिस्त पर इंतखाबात ना करवाना गैर आइनी है। गैर आइनी इक़दाम से खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक की नफ़ी हो रही है। लगता है कोई माफिया ज़ाती मफादात के लिए इस्लाहात की मुखालिफत कर रहा है। माइंस एंड मिनरल एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम से मुतालिक गलत फहमी फैलाई जा रही है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं तरमीम में सूबाई हुकूमत का कोई भी इख्तियार किसी को नहीं दिया जा रहा। मादनियात में इस्लाहात के जरिए सूबे की आमदन में इजाफा किया। PSL में आज एक और बड़ा टाकरा। रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच रात 8 बजे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में होगा। पेशावर जल में 2 मैचेस में फतह का मुंह ना देख सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 102 रन से आउट क्लास कर दिया। 244 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 141 पर ढेर।
20 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुल्क की तारीख का बड़ा मार्च होगा। अमरीकी सफारतखाने के सामने इसराइल के खिलाफ एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका ने एक दफ़ा फिर अपने आप को दहशतगर्द साबित किया। इसराइल तोसी पसंदाना अज़ाइम पर काम कर रहा है। अरब ममालिक को इस बारे में सोचना चाहिए। हाफिज नईमुर का इसराइली मसनूआत के बाइकॉट का भी मुतालबा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी ओमान में होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है, ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाब देखना छोड़ दे। ईरान मुआहिदा चाहता है, लेकिन ये काम कैसे करना है उसे मालूम नहीं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा की तुर्क हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की अहमियत और नेटो को मजबूत करने पर इत्तेफाक। मार्को रूबियो ने कहा, ईरान और उसके प्रॉक्सी से इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को ख़तरा है। ट्रंप ने दरामदी अद्वियात पर भी महसूलात का इंदिया दे दिया। अमरीकी सदर का कहना है, अद्वियात पे टैरिफ का नफाज ज़्यादा दूर नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है, चीन पे टैरिफ का नफाज मजाक नहीं। बीजिंग के साथ तजारती मुआहिदे के लिए पुरुम्मीद है। अमरीका चीन मुज़ाकरात को आला सतह से आना होगा, जिसमें ट्रंप और शी जिनपिंग शामिल हैं। मुकम्मल सेहतमंद बतौर कमांडर इन चीफ फराइज अंजाम देने के काबिल। अमरीकी सदर के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट जारी। अमरीकी सदर के जिस्मानी और जहनी सेहत इंतहाई उम्दा। ट्रंप का कहना है, तिब्बी मुआयने के दौरान हर सवाल का दुरुस्त जवाब दिया। न सिर्फ दिल मजबूत बल्कि रूह भी बहुत अच्छी है। पेरिस फ्री स्टाइल शतरंज का ग्रैंड स्लैम टाइटल मैग्नस कार्लसन के नाम। फाइनल में अमेरिका के हिकारो नाकामुरा को शिकस्त। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर की फतह का स्कोर 5-1 और 5-0 रहा। चैंपियन के लिए 2 लाख अमरीकी डॉलर इनाम। पाकिस्तानी करेंसी में रकम 5 करोड़ 61 लाख रुपए से जायद बनती है। हजारों लावारिस बच्चों की वारिस मारूफ समाजी शख्सियत बिल्किस ईदी की तीसरी बरसी। फलाही कामों में ईदी होम्स और ईदी मराकज में झूला शामिल। और लाजवाल धुनों के तख्लीक कार मौसीकार अमजद बॉबी को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। अमजद बॉबी के बुराए गीत आज भी दिलों में जिंदा हैं।